अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम्स हम पढ़ रहे हैं, ये सीरीज चल रही है। इसके बाद आयोपिक नेम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आज जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखें। ये हमारा एक केमिस्ट्री का साइन है। आज जो हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ईथर। ओके, हम एक शॉर्ट डेफिनेशन, अच्छा हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि हम कुछ कॉमन नेम और कुछ आयोपिक नेम्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ कॉमन नेम और उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई स्ट्रक्चर हो या कॉमन नेम, हम किस तरह नेमिंग देते हैं और ये ईथर को लिखा कैसे जाता है। तो बहरहाल इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन में यहां लिखता हूं। फिर इफ ऑक्सीजन attach with dialkyl, if oxygen attach with dialkyl is called ether। मतलब ये कि ऑक्सीजन अटैच है किसके साथ, डाई अल्काइल। अल्काइल अल्काइल समझ में आ गया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अल्काइल। और ऑक्सीजन अटैच है डाई अल्काइल। डाई अल्काइल क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में कितने, सेकंड शेल में 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ऑक्सीजन एबल है कितने बॉन्ड बनाने का, 2 बॉन्ड बनाने का एबल है। ठीक है, जिससे हमें ये प्रूफ भी हुआ है कि वाटर का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर ये है हमारे सामने। मतलब क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अनपेयर हैं। अनपेयर का मतलब ये कि वो 2 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ कितने अल्काइल अटैच हो सकते हैं, 2 अल्काइल। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन है, यहां पर अगर हम देखते हैं ये 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ईथर का स्ट्रक्चर फिर इस तरह से होना चाहिए कि अल्काइल तो हमें पता है किसको कह रहे हैं, कार्बन में से मीथेन में या इथेन या अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर दें, तो अगर एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शेप देगा हमें, CH3। ठीक हो गया। इसका मतलब मीथेन में से एक हाइड्रोजन गुम किया तो मिथाइल हो गया, क्योंकि डेफिनेशन भी यही कह रही है, इफ डाई अल्काइल अटैच विथ ऑक्सीजन, अगर 2 अल्काइल अटैच हो ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब यहां पर भी यही सेम स्ट्रक्चर रख लेते हैं, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो मिथाइल। क्लियर हो गई बात। ये मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, CH3O एंड CH3। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका नाम है मीथ, इसका नाम भी मीथ। कितने मीथ है, डाई। मिथाइल सीरीज कौन सी है, मिथाइल, YL, डाई मिथाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर। अच्छा, एक बात याद कर लें, अगर फंक्शनल ग्रुप को ईथर लिखा हुआ है, ईथर के नाम से पढ़ा जाए तो ये कॉमन नेम है। अल्कोहल को अल्कोहल के नाम से पढ़ा जाए तो कॉमन नेम है। हैलाइट को हैलाइट के नाम से पढ़ा जाए, कॉमन नेम है। कॉमन नेम की ये पहचान ही ये है कि जो उसका हेडिंग नेम होगा वो उसके नाम में यूज होता है। याद रखिएगा, जो टॉपिक का हेडिंग नेम है अगर वो कंपाउंड के नाम के साथ यूज हो, इट मीन कि वो कॉमन नेम है। और आयोपिक नेम की बात करें तो आयोपिक नेम्स में याद रखें, हेडिंग नेम मोस्टली यूज नहीं होता, मोस्टली यूज नहीं होता। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल वर्ड यूज नहीं होगा आयोपिक नेम में, हैलाइड है तो हैलाइड वर्ड यूज नहीं होगा, ईथर है तो ईथर वर्ड यूज नहीं होगा।
ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब दोनों तरफ, तो ऑक्सीजन के तो बहुत बड़े मजे हैं, दोनों तरफ कार्बन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बॉडीगार्ड एज अ कार्बन यूज हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन के सराउंड में कौन है? कार्बन है। अगर कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन हो तो याद कर लें वो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। क्या इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन आ सकता है? नहीं, आर इधर कोई भी कार्बन रख सकते हैं, इधर भी हम कोई भी कार्बन रख सकते हैं। कोई भी कार्बन के लिए हम यहां पर अल्फाबेट यूज क्या करते हैं? आर। तो आर मींस एनी कार्बन, ऑक्सीजन, देन आर। तो जर्नल फॉर्मूला क्या हुआ ईथर का? आर ओ आर। एक तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा भी फॉर्मूला हम जर्नल लिख सकते हैं ईथर का। वो फॉर्मूला क्या है ईथर का? जैसे कि अल्केन का फॉर्मूला सबको याद है। अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CN H2N प्लस 2। याद रख लें, जो फॉर्मूला अल्केन का है वही फॉर्मूला ईथर के लिए भी हम लिखेंगे, CnH2n प्लस 2। और साथ में क्या चीज ऐड कर देंगे? ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मूला हो गया जर्नल फॉर्मूला। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा किसका हुआ? ईथर का जर्नल फॉर्मूला हुआ। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गई बात। इस स्ट्रक्चर के लिए परेशान ना हो, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन हो, आप ईथर के कॉमन नेम याद ना करें, आपको गिवन होंगे। ये एमसीक्यूज में भी इस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गिवन हो, भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये ना परेशान हो कि हमें तो फॉर्मूला आता ही नहीं है। अगर एमसीक्यूज में भी आ जाएगा भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं इथाइल प्रोपाइल ईथर का, तो आप बता सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। देखें ईथ का मतलब क्या है? सबसे पहले ईथर लिखा हुआ हो ना, तो याद कर लें ईथर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। दरमियान में ऑक्सीजन लगा के बॉन्ड लगा दें। इथाइल, अगर आपको इथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्यों याद कर रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथ? ईथ मींस 2 कार्बन। What is the meaning of prop? Prop means 3 कार्बन। एक तरफ 3 लगाएं, एक तरफ 2 कार्बन। आपकी चॉइस है, 3 यहां कर दें, 2 वहां कर दें, कॉमन नेम में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बस। लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करें, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, 2, 3। चाहे तो मिलाकर लिख लें आप खुद भी, C2, हाइड्रोजन कितने? 5, देन ऑक्सीजन 1 2 3, हाइड्रोजन कितने? 7। तो हमें यहां पर ईथर का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने आ जाए कि भाई फॉर्मूला बताएं डाई इथाइल ईथर का, तो आप ये ना सोचें कि भाई डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला तो हमें आता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ईथर का नाम जहन में आते ही आपको एक बात याद हो जाएगी, ईथर कह रहे हैं कि दरमियान में ऑक्सीजन हो। दरमियान में क्या हो? ऑक्सीजन हो। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन। ठीक है, अब लिखा हुआ भी है डाई इथाइल, इथाइल को छोड़ दें, ईथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन। तो दोनों तरफ, डाई मींस दोनों तरफ है, ईथ मींस 2 कार्बन, इधर भी 2, डाई का मतलब दोनों तरफ होने चाहिए ना, इधर भी 2 कार्बन। बैलेंस कर लें, CH3 CH2, कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं? 2 and 3। तो आई थिंक आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। कुछ और स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं ईथर के और किस तरह बन सकते हैं, वो भी हम देखें। अगर हमसे कुछ स्ट्रक्चर्स कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाए मीथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा देखें, अब सेकेंड स्ट्रक्चर जो है जरा देखिएगा, और हम बनाते हैं कोई और स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने हो, और थोड़े से मुश्किल स्ट्रक्चर, जिसको आप मुश्किल कह रहे हैं, मुश्किल नहीं है, जैसा भी स्ट्रक्चर हो आप बना सकते हैं। अगर हमें कहा जाए भाई सेकेंडरी प्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, हम ये भी बना लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर। भाई देखें, ईथर का नाम जहन में आते ही आपके पास क्या होना चाहिए? फौरन आपने ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपने बॉन्ड लगाने। अब यहां पर अगर आप देखें सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल की बात हो रही है, सेकेंडरी।
अभी मैंने आपसे कहा जब भी सेकेंडरी या आइसो का वर्ड हमारे जहन में आएगा तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन कम लिखेंगे। प्रोप मींस 3, तो हमने यहां पर एक कार्बन कम लिखा है। और सेकेंडरी किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कार्बन यहां भी लगा दिया। चेक करें सेकेंडरी बन गया, हाँ सेकेंडरी बन गया। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ दो डायरेक्शन है। चेक करें प्रोपाइल, टारगेट कंप्लीट हो गया, यस। प्रोप मींस 3 कार्बन। दूसरी तरफ हमें बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ तीन डायरेक्शन है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन बनाए हम यहां पर, और उसमें तीन डायरेक्शन में कार्बन लगाए पहले, 1 2 एंड 3। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन बनाया, उसके साथ तीन डायरेक्शन में कार्बन है। अब देखें कि ब्यूट, ब्यूट मतलब चार कार्बन लगाने थे, चार पूरे हो गए, 1 2 3 4, यस। लास्ट में इसको बैलेंस करें, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, 2 या 3, 3, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच है। रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, क्योंकि इस सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अच्छा, कभी भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाए ना आपसे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं सेकेंडरी प्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल का, ठीक है, ईथर का, तो आपने बनाना नहीं है स्ट्रक्चर, आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई इसका बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो यहां पर एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास हो आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, या सेकेंडरी भी प्रोपाइल ही कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा पता चले यहां पर ना, ईथर। अच्छा, ईथर जैसे ही आपके जहन में आए फौरन आपने ऑक्सीजन बना देना है। ईथर लिखा हुआ है, जैसे ही आपको टारगेट मिले भाई ईथर बनाना है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन लिख दें। एक तरफ आइसो, एक तरफ सेकेंडरी है प्रोपाइल ही। प्रोपाइल मींस तीन कार्बन। जब भी हम आइसो और सेकेंडरी बनाएंगे अपने टारगेटेड कार्बन में से एक कार्बन कम कर देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, एक कार्बन कम कर दिया, बिकॉज प्रोप मींस 3, तो हमने 2 लिखे। आइसो, आइसो कहते हैं, आइसो याद होगा, अगर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, यस, काउंटिंग वाली साइड से सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन यही है। उस कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, आइसो। सेकेंडरी प्रोपाइल, प्रोपाइल मींस, प्रोप मींस 3 कार्बन, 1 2, और एक कम कर देंगे। सेकेंडरी किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ दो डायरेक्शन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ दो डायरेक्शन है, एक ये, एक और बना देते हैं, बैलेंस कर लें। रिक्वायर्ड 3 3 1 3 1 3। मैंने आपसे एक बात कही भी थी, सिर्फ प्रोपाइल ही एक ऐसा केस है जहां पर आइसो और सेकेंडरी एक जैसे होते हैं। देखें, आइसो और सेकेंडरी एक जैसे हैं सिर्फ प्रोपाइल वाले केस में, इसके अलावा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं भाई स्ट्रक्चर हमें बताएं आइसो ब्यूटाइल, एक और हम बना लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर का। अब देखें ईथर, अभी मैंने आपसे कहा ईथर सामने आएगा, हमारे सामने ईथर की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लगा देंगे। दोनों तरफ हमने बॉन्ड लगाए। आइसोब्यूटाइल, ब्यूट मींस 4 कार्बन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, 1 2 3, तो एक कार्बन हमने क्या करना है, कम करना है। अब वो कह रहा है आइसो बनाओ। आइसो किसको कह रहे हैं, काउंटिंग वाली साइड से सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, काउंटिंग वाली साइड से सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, एक कार्बन की ब्रांच लगा दी हमने यहां पर, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको कह रहे हैं,
सेकेंडरी, ब्यूट, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, बट सेकेंडरी बनाना है। सेकेंडरी किसको कहते हैं, अब तो याद हो गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन, और 1 कार्बन हमने यहां पर कम कर दिया। अब इसको बैलेंस करें, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1, 2, हाइड्रोजन्स को बैलेंस करते जाएं, रिक्वायर्ड 1, 2 एंड 3। अब देखें, सिर्फ आइसो और सेकेंडरी कहां पर एक जैसे नजर आ रहे हैं, प्रोपाइल वाले केस में, लेकिन यहां पर मैंने आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाया है। देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने आपसे पहले ही कहा था सेम होगा, बट यहां पर स्ट्रक्चर वाइज देखें डिफरेंस क्या है। सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन है, एक वहां जा रही है, एक यहां पर, लेकिन आइसो में डायरेक्शंस नहीं है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के, नहीं। आइसो कह रहे हैं एक कार्बन को हमने डिपेंडेंट बनाना है, मोहताज बनाना है किसी दूसरे कार्बन के, और वो दूसरा कार्बन कौन सा होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच होगी। आई थिंक इज क्लियर। तो बहरहाल ये हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, अभी हम कॉमन नेम लेके चल रहे हैं, जब तक हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके कंप्लीट कॉमन नेम्स कर लेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, फिर आयोपिक नेम स्टार्ट होते रहेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा है ये सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी, तो आपको जरूरत नहीं है कहीं भी ट्यूशंस वगैरह जाने की। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो आइसोमेरिज्म टॉपिक हो, चाहे वो थ्योरी हो बेंजीन की, या जितने रिएक्शंस होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे इस पूरी सीरीज को। ठीक है, तो आज तक के लिए, यहां तक के लिए इतना ही बहुत है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।